एक ट्रेन में मुसीबत लाल जी सफ़र कर रहे थे। तो सामने की सीट पर एक युवक बैठा था। उसने मुसीबत लाल जी से कहा, महाशय टाइम क्या हुआ है? तो मुसीबत लाल जी उसको नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे तक देखने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार। तो युवक कहने लगा, इतने आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आपसे टाइम पूछा है, अब टाइम बता दो। मुसीबत लाल जी कहते हैं, मैं वही तो सोच रहा हूँ। जिस इंसान के पास घड़ी नहीं है, मैं उसको टाइम बताऊं कि नहीं? कहते हैं, अजीब आदमी हो। घड़ी नहीं है तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ टाइम क्या हुआ है। कहता है, अब फिर इसके बाद तुम पूछोगे। अब ये सिलसिला यहाँ थोड़ी बंद होगा। इसके बाद तुम पूछोगे तुम कहाँ जा रहे हो। मैं कहूँगा मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तुम कहोगे मैं भी बॉम्बे जा रहा हूँ। फिर उसके बाद तुम कहोगे तुम बॉम्बे में कहाँ रहते हो। फिर मैं तुमको बताऊँगा मैं यहाँ रहता हूँ। फिर तुमको मैं कहूँगा अच्छा चलो जा रहे हो बॉम्बे तो हमारे यहाँ आना घर। फिर मैं तुमको खाने पे हो सकता बुलाऊँ। फिर मेरी एक जवान लड़की है, तुम उससे बातें करोगे। फिर उससे हो सकता है तुम फिल्म का प्रोग्राम बना लो। और आस्ता आस्ता तुम्हारी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये बीज तो अब डल गया तो ये अंकुर तो अब फूटेगा, फिर इसका पेड़ बनेगा। आस्ता आस्ता तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारी लड़की से शादी करनी है। तो मैं पहले ही आज तुमको जवाब दे देता हूँ भैया, मैं ऐसे इंसान से अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता जिसके पास घड़ी भी नहीं है। तो मैं पहले ही तुमको इनकार करता हूँ, मैं तुम्हारे से अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। भाव क्या है? ये मन हमारा शेख चिल्ली है, वो दूर दूर की सोचता है और खाम चिंता लेके बैठ जाता है। जो काम अभी हुआ ही नहीं, उसने टाइम पूछा, भले आदमी मुसीबत लाल जी तुम टाइम बता दो, बात खत्म। इंसान बड़े चिंताएं परेशानियां अपने मनों में पाल के रखता है। तो दातार ऐसी मेहर करे कि जो भी ये समाज चल रहा है, कभी चिंता ना करें, चिंतन करें। होता क्या है महाराज, 99% हमारे कुछ ऐसे सोच लेते हैं जो कभी होते ही नहीं हमारे काम। बेकार की हम चिंताएं पाल के रखते हैं। अगर 1% कोई हो भी जाते हैं, उससे भी इंसान सुखी नहीं है। हुआ यूं कि एक मनोवैज्ञानिक किसी पागल खाने में गया, तो उसने देखा एक इंसान कटघरे में बंद है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और एक तस्वीर उसके हाथ में, उस तस्वीर को बार बार देखता है, रोता है। तो जो सुपरिटेंडेंट था वहाँ का, उससे मनोवैज्ञानिक पूछने लगा, भाई इसको क्या प्रॉब्लम हुई, ये क्यों पागल बना है? कहता है, इसके हाथ में जो तस्वीर है एक लड़की की, तो ये उससे प्यार करता था, इससे उसकी शादी नहीं हुई, तो उसके याद में गम में ये पागल हो गया। बार बार उस तस्वीर को चूमता है, रोता है, ये मजनू बन गया है, इसलिए रो रहा है। अब जो मनोवैज्ञानिक था वो जब और आगे बढ़ा तो एक और इंसान कटघरे में था। वो भी अपने बाल खींच रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो लगा इसको क्या प्रॉब्लम है? कहता है इसको ये प्रॉब्लम है कि पहले वाले पागल की जिससे शादी नहीं हुई, इसकी उससे शादी हो गई, और ये उससे ने उसने इसको इतना दुखी किया है, ये उसके दुख में पागल हो गया। भाव क्या है कहने का कि महाराज 99% कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाम खाम अपने मनों में, हमारा मन जो है ना शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली की तरह हम सोचते हैं। और 1% अगर कोई काम हो भी जाए तो फिर ऐसा रूप बन जाता है महाराज। एम नहीं कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिन्होंने भी नाम का सहारा लिया है, इस निरंकार का सहारा लिया है, वो महाराज आज भी सुखी हैं, और उनके आने वाला कल भी सुखी है। तो दातार ऐसी कृपा करे कि चिंता नहीं, चिंतन करना है। बेकार की बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए जो समय को झेल लेते हैं, जैसे दास बार बार वो बात कहता है ना,
जो पौधे छाँव में पलते हैं वो कभी पनपते नहीं हैं, और जो वो पौधे धूप में बदलते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों परेशानियों से जूझ लेते हैं, वो मजबूत रहते हैं। वो फिर चारों तरह के मौसम को वो सह लेते हैं। तो ऐसे ही कृपा करो महाराज, ऐसे ही ये ध्यान आया, खामखा की चिंताएं परेशानियाँ पालने की जरूरत नहीं है। इस निराकार दातार के आगे अरदास करें, जो भी समय आया है निकल जाएगा। बार बार दास कहता है चिंता नहीं, चिंतन करना है, प्यार से करना है। धन्यवाद।